अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आज हम सीखेंगे कि एटसी पे प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे किया जाता है। लिस्टिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह ये पेज ओपन होगा। इसके ऊपर लिखा होगा लिस्टिंग और उसके बाद आपने ऐड अ लिस्टिंग पे क्लिक करना है। ऐड अ लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो प्रोडक्ट की पिक्चर है वो अपलोड करनी है। ये टोटल यहाँ पे 10 पिक्चर अपलोड करनी होती हैं। तो ये रिकमेंड करते हैं जो इमेज हो 2000 पिक्सल की हो। इसके अलावा जो है ना पिक्चर की ये इन्होंने एंगल बताए हुए हैं कि डिफरेंट एंगल में आपकी पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद आपको मिलता है आप वीडियो में आप अपनी जो प्रोडक्ट है वो वीडियो में शॉर्ट वीडियो आप बना के उसकी अपलोड कर सकते हैं। वो मैक्सिमम फाइल होगी 100 MB की। उसके बाद लिस्टिंग डिटेल आपने डालनी है। सबसे पहले आपने उसका टाइटल ऐड करना है। ठीक है, टाइटल जो है वो आपका है 140 कैरेक्टर का, तो ये आपने ऐड करना है। उसके बाद एटसी जिसके साथ ये स्टार लगे होते हैं ये ज़रूरी है। ये अगर ये आप नहीं फिल करेंगे तो ये लिस्टिंग नहीं हो, एरर आपको मिलेगा। तो क्या करना, सबसे पहले आपने टाइटल ऐड करना है। उसके बाद अबाउट दिस लिस्टिंग, जो आपकी लिस्टिंग है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। ये पूछेंगे कि हु मेड इट, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आई डिड। ठीक है, तो उसके बाद आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ इट। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का, एक है आ सप्लाई और या टूल टू मेक थिंग्स। तो यहाँ पे आपको जो आपकी प्रोडक्ट जिस तरह की होगी आपने वो वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट डायरेक्ट यूज़ होने वाली है, उसका मतलब कोई ऐसा काम नहीं है कि वो चीज़ों को बनाए या टूल्स वगैरह, फिनिश्ड प्रोडक्ट है तो आप ये चूज़ करें। अगर वो कोई टूल है या कोई ऐसी चीज़ है जो कोई और चीज़ें बनाती है, टूल्स वगैरह हैं, तो आप यहाँ पे इसको चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने चूज़ करना है, यहाँ पे पूछते व्हेन डिड यू मेक इट, तो आपने चूज़ करना है ये वाला ऑप्शन। अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है कि आप ऑर्डर करें तो आप बना के देंगे तो ये ऑप्शन आप चूज़ करें, अदरवाइज़ ये आपने चूज़ करना होता है। उसके बाद कैटेगरी में क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कैटेगरी है वो आपने यहाँ पे चूज़ करनी है। उसके बाद ये चीज़ें ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। ये प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर में आप अगर यहाँ पे चूज़ करते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट के ज़्यादा कलर हैं, वेरिएशन ज़्यादा, तो आप वेरिएशन में जाके अपनी प्रोडक्ट की वेरिएशन ऐड करो। यहाँ पे सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सिंगल प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आप उसके कलर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है और सेलिब्रेशन है, तो ये भी ऑप्शनल है। तो यहाँ पे अगर ना भी आप इसको ऐड करें तो आपकी लिस्टिंग हो जाती है। अगर आप इसको ऐड कर देते हैं तो इसमें ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की रैंकिंग है वो बढ़ जाती है। उसके बाद ऑप्शन मिलता है रीन्यूएबल ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ऑटोमेटिकल होता है, एक मैनुअल होता है। तो ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑटोमेटिक में आपकी जो प्रोडक्ट है वो एटसी खुद ही रीन्यू कर देता है। जब आपकी जो एक्सपायर डेट आती है 3 माह बाद, तो वो खुद ही उसको रीन्यू कर देता है। आपके अकाउंट से $0.20 जो है काट के वो इसको रीन्यू कर देता है। अगर आपकी प्रोडक्ट सेल होती है, सेल होने के बाद वो खुद ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जाती है। तो तब भी आपकी जब एक ऑर्डर आ जाता है तो आपकी प्रोडक्ट जब सेल हो जाती है तब भी ये रीन्यू करके आपके अकाउंट से ये इतने सेंट काट लेते हैं। अगर मैनुअल करेंगे तो इसमें थोड़ा ये होता है कि आपको जब नहीं पता चलता कि आपको ऑर्डर आया है तो आपकी प्रोडक्ट इनएक्टिव हो जाती है। जब आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगी तब भी आपको, अगर आप एक्टिव रहेंगे तब आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। तो आप इसके लिए ऑटोमेटिक ये वाला ऑप्शन चूज़ करें। उसके बाद टाइप है, एक फिज़िकल प्रोडक्ट होती है, एक डिजिटल प्रोडक्ट होती है। फिज़िकल में ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट है आपकी पिक पैक शिप होने वाली है। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन चूज़ करें। अगर आपकी कोई डिजिटल प्रोडक्ट है जिस तरह टेम्पलेट हो गया, डिज़ाइन हो गया,
तो आप फिर इसको चूज़ करें। ये कस्टमर जस्ट जो होता है इसको आपके स्टोर पे आके डाउनलोड करता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, ये आपने ऐड करनी होती है। जो प्रोडक्ट की रैंकिंग है तो वो डिस्क्रिप्शन से भी होती है। ऐसी डिस्क्रिप्शन से भी कीवर्ड उठाता है आपकी प्रोडक्ट के रैंक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन आता है। सेक्शन में आप खुद सेक्शन बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन होते हैं जब आप अपने स्टोर पे जाते हैं, जिस तरह ये कोई प्रोडक्ट है, अगर मैं प्रोडक्ट को स्टोर के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन है ये सब जो है सेक्शन है। ये सारे ऑप्शन जो हैं ये सेक्शन है। तो ये आप खुद यहाँ पे बना सकते हैं सेक्शन अपने स्टोर के। यहाँ पे आप आएंगे, ऐड न्यू सेक्शन पे क्लिक करेंगे कि आपके स्टोर के सेक्शन बन जाएंगे। उसके बाद आता है टैग्स। ये टैग्स ऑप्शनल दिएंगे लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं। ये भी आपकी प्रोडक्ट को रैंक करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो टैग्स आपने कितने डालने हैं? 13 टैग हैं, ये आपने ऐड करने हैं आपकी प्रोडक्ट के लिए, ये बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद मटेरियल है। मटेरियल्स में आप जो आपके प्रोडक्ट का मटेरियल है वो आप ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री एंड प्राइसिंग आता है। प्राइस में आप प्रोडक्ट की अपनी प्राइस ऐड करेंगे, जो भी आप प्रोडक्ट प्राइस रखना चाहते हैं वो आप रखेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद क्वांटिटी आता है। क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी जितनी आपके पास है आप वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद SKU ये ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहें तो आपके लिए, अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर शो होगा आपके लिए आसानी होगी कि प्रोडक्ट को ढूंढना। अगर काफ़ी ज़्यादा आपके प्रोडक्ट हैं या वेरिएशन है तो ये आपके लिए आसानी होगी प्रोडक्ट को फाइंड करना, ठीक है। उसके बाद पर्सनलाइजेशन आता है। पर्सनलाइजेशन में ये होता है कि अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपकी लिस्टिंग के नीचे ना, जैसे ये प्रोडक्ट है एक, मैं ओपन कर लेता हूँ, इसके यहाँ पे ये शो होता है। पर्सनलाइजेशन जो होता है वो लिस्टिंग के बिल्कुल नीचे एरा बास्केट के नीचे यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे आप अगर कुछ भी इंस्ट्रक्शन वगैरह आपकी प्रोडक्ट की है वो ऐड करेंगे, नहीं तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है आप इसको ऑफ कर देंगे। उसके अलावा आप डिजिटल फाइल है, अगर आप डिजिटल आपने चूज़ किया है तो फिर वो डिजिटल फाइल आपको दिखा देगा। डिजिटल अपलोड करना, अगर फिज़िकली आप सिलेक्ट करते हैं तो डिजिटल वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका डिलीवरी में क्या होता है? डिलीवरी में आपने अपनी शिपिंग टेम्पलेट बनाना होता है पहले, ठीक है। वो आपको मैं बताऊंगा किस तरह शिपिंग टेम्पलेट बनाते हैं। आपने शिपिंग टेम्पलेट बना लेना, उसके बाद उसको चूज़ कर लेना। चूज़ करने के बाद आपने नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है उसका वेट है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डाल देंगे तो अच्छा है, कस्टमर के लिए आसानी है। साइज़ है, ये भी आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद आप शिपिंग जो टेम्पलेट बनाएंगे उसमें आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ये शिपिंग में ही है तो शिपिंग में आप ये चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको शिपिंग बताऊंगा किस तरह करते हैं। जब आप डिलीवरी में आके चूज़ करेंगे अपनी शिपिंग टेम्पलेट तो फिर जो ऑप्शन है यहाँ पे आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे चूज़ करने के बाद आपने सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपकी प्रोडक्ट सबमिट हो जाएगी, प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। तो आपको मैं बता दूंगा वेरिएशन किस तरह करते हैं, ठीक है। वेरिएशन भी इजी है। आपने वेरिएशन में आके अपनी जो कलर वगैरह वेरिएशन है, कलर की वेरिएशन है या साइज़ की वेरिएशन आपने वो चूज़ करना। उसके बाद वेरिएशन की अगर प्राइस अलग-अलग वो आप चूज़ करते हैं, क्वांटिटी अगर अलग-अलग वो आप चूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे 2 वेरिएशन ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते। तो मैं आपको ये भी समझा दूँगा किस तरह वेरिएशन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा शिपिंग टेम्पलेट भी आपको बता दूँगा। इसके अलावा अगर आपको कोई लिस्टिंग में सिंपल लिस्टिंग है, इतनी मुश्किल नहीं है अमेज़न से, तो ये काफ़ी इजी है। तो अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।